हेलो एवरीवन, ये DSSB पार्ट बी का मॉक टेस्ट है। चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्लो लर्नर। स्लो लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है बोला है, तो इसका आंसर है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। द बैकवर्ड चाइल्ड, जिसको हम स्लो लर्नर भी बोलते हैं, द चाइल्ड इज अनेबल टू कॉप। स्लो लर्नर कौन होते हैं? जो कि अपने डेली रूटीन को नॉर्मली कॉप अप नहीं कर पाते हैं, जैसा कि उनके एज ग्रुप से एक्सपेक्ट किया जाता है ना, तो उस तरह से वो कॉप अप नहीं कर पाते। रेट ऑफ लर्निंग उसका कैसे है, उससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर बच्चा जो है वो स्लो लर्नर है या नहीं। अगर वो बहुत धीरे धीरे उसका जो रेट है लर्न करने का, सीखने का, वो बहुत कम है, स्लो है, तो हम कह सकते हैं कि स्लो लर्नर है। या फिर बैकवर्ड चाइल्ड है, ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कीप पेस। हाँ, वो नॉर्मल बच्चों के साथ पेस नहीं रख पाएगा, उसे दिक्कत होगी स्कूल के काम में। अब हम जल्दी से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं स्लो लर्नर्स के। तो उनकी कॉग्निटिव कैपेसिटी लिमिटेड होती है, रेशनल थिंकिंग इम्पॉसिबल होता है, एंड दे हैव द कैपेसिटी फॉर रूट लर्निंग, एंड वो मेमोरी को रिटेन कर सकते हैं जो भी उन्होंने सीखा है। ओनली कैसे वो रिटेन कर सकते हैं? वो जो भी चीज़ें सीखी है मेमोरी में रिटेन कर सकते हैं ओनली लॉट ऑफ प्रैक्टिस के थ्रू, रिवीजन के थ्रू, इन कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल चाइल्ड। ठीक है, नॉर्मल चाइल्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी, ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा कोई चीज़ मेमोरी में रिटेन करने के लिए, याद करने के लिए। एंड रोट लर्निंग ये ज़्यादा करते हैं, रट्टा ज़्यादा मारेंगे, पुअर मेमोरी होती है, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होते हैं, लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ऑडिटरी परसेप्शनल प्रॉब्लम, विजुअल मोटर प्रॉब्लम्स, एंड सोशल इमोशनल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। एंड इस तरह के बच्चे डिस्ट्रैक्टिव भी होते हैं, डिस्ट्रैक्टिव हो सकते हैं, और क्लासरूम में कंसंट्रेशन इनका कम हो सकता है। दे हैव द इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, मतलब लैंग्वेज के थ्रू वो उन्हें एक्सप्रेस करने में दिक्कत होगी। सो हम ये कह सकते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो स्लो लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आती।